जय हिंद एवरीवन। वेलकम वंस अगेन इन आवर लेक्चर 2। तो यार, जैसा आपको पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना और देखना हमने पहले लेक्चर में क्या कवर किया है। और अगर आपने नहीं देखा है देन यू मस्ट विजिट एंड पहले लेक्चर 1 को कंटिन्यू करो और उसके बाद यहाँ पे आओ। ये सारी बातें हो गई। अब देखो ध्यान से कि जब तुमने लेक्चर 1 अटेंड कर लिया तो तुम्हें पता होगा कि लास्ट टॉपिक अपन कहाँ फंस रहे थे। हमने ये देखा था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज क्या है। साइन थीटा और कॉस थीटा का रेंज आप लोग को भी पता है, ये लाई करता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच में होती है। अब आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे मान लो साइन, पहले एक दो बार तुम्हें मैं रिवाइज करा दूं। साइन 120 है, ठीक है। इसको हम लोग अभी तक हम लोग किस टर्म में ब्रेक डाउन कर रहे थे? साइन 180 और 360 प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में हम लोग ब्रेक करते आ रहे थे। तो हमने ये देखा था कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमने बोला था कि कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हमें कोऑर्डिनेट देखना है। कि जैसे मान लो साइन 180 प्लस माइनस थीटा है, तो जो साइन है वो 180 प्लस माइनस थीटा, मान लो 180 प्लस थीटा है, तो जो साइन है हम लोग इस रूल से देखेंगे ए एस टी सी से साइन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 180 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, 180 प्लस थीटा, तो साइन इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 प्लस थीटा की जब बात कर रहे हैं। बेसिकली इट इज क्वाड्रेंट नंबर 3। वहां पे ये क्या है, माइनस है, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये सारी बेसिक चीजें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हम लोग 90 और 270 वाले ब्रेकडाउन पे फोकस कर रहे होंगे। क्या मतलब है इससे कि हम लोग अब ये सारी चीजें पढ़ेंगे। साइन 90 प्लस माइनस थीटा को कैसे तोड़ें, साइन 270 प्लस माइनस थीटा को कैसे लिखें। अभी तक हमने देखा था कि जब ये 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में था, तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदल रहे थे। बट याद रखना, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें और एंगल हमारा 90 और 270 में ब्रेक डाउन हो रहा हो, तो साइन का कॉस और टैन का कॉट और कॉसेक का सेक से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। क्या मैं इससे क्या मीन कर रहा हूं? कहने का मतलब, मान के चलो तुम्हारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई है 120। तुम चाहो तो इसको दो तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो, एक साइन 180 माइनस 60 से और दूसरा साइन 90 प्लस 30 से कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, जब साइन 90 प्लस 30 है, जब तुम्हारे पास साइन 90 प्लस 30 है, तब और इन दोनों केस में अंतर क्या है और दोनों का रिजल्ट क्या होगा। साइन 180 माइनस 60 में तुम्हें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट 180 माइनस 60 यहाँ पॉजिटिव होगा, प्लस साइन 60 आ गया। दिस इज द आंसर। साइन 60 की वैल्यू तुम्हें पता है √3/2। आंसर दोनों का सेम होना चाहिए, है कि नहीं? आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। ये बताओ ना भाई, आंसर दोनों का सेम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली साइन 120 की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं साइन 90 प्लस 30 की, तो साइन की जगह पे अभी मैंने बोला कि जब 90 प्लस 30 होगा तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बदल जाएगी। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और कोऑर्डिनेट डज नॉट मैटर, ओनली थीटा लिख दो यहाँ पे, जो भी है 90 प्लस माइनस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको भी पता है √3/2। अल्टीमेटली आपके पास √3/2 यहाँ पे है और √3/2 यहाँ पे, दोनों वैल्यू सेम है। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन होता है कि हम लोग कैसे डील करते हैं। मान के चलो एक दो एग्जांपल मैं और दिखा देता हूं आपको। साइन 210 का, साइन 210 डिग्री को आप लोग कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? अगेन इसको दो तरीके से ब्रेक डाउन किया जा सकता है। एक है साइन 180 प्लस 30 और दूसरा साइन 270 माइनस 60। ये 270 किस वाले ब्रैकेट में लाई कर रहा है? ये π/2 का मल्टीपल है और ये पाई वाले मल्टीपल, जैसे हमारे पास दो ही कन्वर्जन होता है ना भाई, एक π/2 के मल्टीपल में हो और एक पाई के मल्टीपल में हो। तो हमें ये पता है कि पाई की मल्टीपल में होता है, तो हम पहले क्वाड्रेंट पता करते हैं और उसके हिसाब से बाहर में साइन लगाते हैं।
और बस जो वैल्यू होती है उस थीटे की हम मान लिख देते हैं। बट पाई बाई 2 के केस में हम लोग साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, कॉसेक का सेक में करते हैं। ये सारी बातें मैं वापस रिवाइज करा दिया। अब देखो इस केस में साइन 180 प्लस थीटा है, तुम्हें पता है कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन नेगेटिव, दैट इज साइन 30, मतलब आंसर कितना हो जाएगा -1/2। अब इस मेथड से देख लेते हैं, साइन 270 प्लस माइनस थीटा इसी फॉर्म में है, साइन की जगह पहले कॉस आ जाएगा और 60, कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 की वैल्यू बताओ भाई 1/2, और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो बस -1/2। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इस पार्ट को देखो बहुत ध्यान से, कलर में आपका ये चूज कर लेता हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, एक नोट लिखो, इंपॉर्टेंट नोट डाल के, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, बहुत ध्यान से मेरे साथ लिखते चलो और लिखो बहुत ध्यान से। अगर अगर 90 डिग्री 270 डिग्री में ब्रेक करना हुआ, में ब्रेक करना होगा, में ब्रेक करना होगा, तो फंक्शन को उल्टा कर दो, तो फंक्शन को उल्टा कर दो, फंक्शन को उल्टा कर दो। क्या मतलब है भाई इससे, साइन को कॉस और टैन को कॉट और कॉसेक को तुम सेक कर दो। ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगला जो टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा का, उसको देखेंगे। उसके पहले मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी बता दूं। जैसे तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में टेबल दिखाया था, साइन कॉस टेन, यहाँ पे 0, 30, 45 और 60, ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे मैं तुम्हें वैल्यू लिखना सिखाया था, ठीक है। अब साइन 0 पे क्या वैल्यू होती है, कॉस 0 पे क्या वैल्यू होती है, टेन 0 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 60 पे क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ये सारी बेसिक बातें क्लियर होंगी। अब देखना ध्यान से क्या मैं कहना चाह रहा हूं, लिखो एकदम मेरे एकदम साथ में चलना, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस किस रेंज में भाई, जब हमारा थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में जा रहा होता है। वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा के साथ भी यही होता है, जब हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये जा रहा होता है। सिमिलरली हमारे पास जब थीटा बढ़ता है, अभी भी थीटा बढ़ रहा था, कॉस थीटा बढ़ने की जगह घटता है, किस रेंज में, जब एंगल हमारा 0 से 90 जा रहा होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ का, आपने देखा होगा बेसिक 10, 11, 12 में ये वैल्यूज हमें 0 to 90 हमारे दिमाग में रहती हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। टॉपिक का नाम है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शंस, ठीक है। अब मैं आपको गिवन फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। पहला है कि y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। दिमाग लगाओ, पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये तो कांस्टेंट है, जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और 3 अगेन कांस्टेंट है, मतलब जब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ओवरऑल पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है कि नहीं। जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। कहने का मतलब जब y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा है, जब y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 साइन थीटा है,
ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -1 से 1 के बीच में। जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो ये 3 1 प्लस 2 इट विल बी 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। अच्छा, एक और नया प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से लिखो। y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 साइन थीटा। आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो कर देना। एक अगला सवाल लिखो, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब मुझे इसका y मैक्सिमम चाहिए और y मिनिमम चाहिए। y मैक्सिमम और y मिनिमम। तुम्हें पता है कि 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, cos थीटा ही हमारा -1 से लेके 1 तक इसका रेंज होता है। पूरे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, दैट विल बी 7। और इसका वैल्यू जब मिनिमम होगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, सो इट विल बी -1। आई होप अभी तक बात समझ में आ रही होंगी। एक चीज नोट डाल के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 तो होता है, बट कब होता है? when थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसीलिए cos 180 इज इक्वल्स टू -1। ये हम लोग क्या लिखा? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए ये बेसिक बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और बेसिक फंडामेंटल है, बहुत ही ज्यादा बेसिक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वेट अ सेकेंड। या अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से कि हम लोग कहा हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y है। अगेन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में y है। दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब y तुम्हारा मिनिमम होगा। x की मिनिमम वैल्यू कब होगी? कब? जब ये मैक्सिमम होगा। कैसे? जब मान लो तुम्हारे पास एक x इज इक्वल्स टू 5/4 है, ये हमारे पास 5/4 है। मैं कह रहा हूं x की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? भाई इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये बहुत कम होगा। ये बहुत कम कहां तक जा सकता है? ये 1 तक जा सकता है कि नहीं? और बहुत ज्यादा, इसकी वैल्यू बहुत कम होने के लिए यहाँ पे तुम बहुत बड़ा वैल्यू रख दो। जितना बड़ा वैल्यू रखोगे उतना कम आंसर आएगा। तो बेसिकली तुम ये बात अपने दिमाग में रख सकते हो कि जब हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो ये मिनिमम, और जब ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम चाहिए। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अब ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। इस क्वेश्चन सीरीज का या इस क्वेश्चन टेम्पलेट का तुम नाम रख सकते हो #3। क्वेश्चन टेम्पलेट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन टेम्पलेट है 3QT। 3QT में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 tan थीटा। अगेन मेरा सवाल वही है, हमें y का मैक्सिमम चाहिए और y का मिनिमम चाहिए। आप लोग ट्राई करें, तब तक मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजों को। y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में 5 प्लस 3 साइन थीटा। चलो दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे पास कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 tan थीटा। y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 tan थीटा है कि नहीं? अब y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 tan थीटा है, पूरे फंक्शन में y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 tan थीटा है। अब ये चीज का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? ये तो कांस्टेंट है ना, और ये वेरिएबल है बिकॉज tan थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है। जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब tan थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तुम्हें पता होगा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू 5, क्योंकि जब ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू तो रहेगा ना, तो मिनिमम वैल्यू हमारी 5। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जब माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये प्लस, तो वो एक केस है जब हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा कहां से कहां के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक चीज इस क्वेश्चन के ऊपर, y इज इक्वल टू 8 अपॉन में 5 प्लस 3 साइन थीटा। इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? अभी बताया था मैंने, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा।
मैं यहाँ पे दो केस लिखूंगा, एक y मैक्सिमम का और एक y मिनिमम का। इस y को मैक्सिमम और इस y को मिनिमम होने के लिए, इस y को मैक्सिमम होने के लिए पूरे फंक्शन का ये वाला पार्ट मिनिमम होना पड़ेगा। ये पार्ट मिनिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज 5 माइनस 3, क्योंकि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है। 5 माइनस 3 और 8, इट विल बी 8 अपॉन में 2, दैट विल बी 4। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, इसकी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिली है। नहीं समझ में आया? वापस ध्यान से सुनना। ये हमारे पास y है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ये वाला पार्ट मिनिमम होगा। तो ये वाला पार्ट मिनिमम करने के लिए हमने ये किया, तो हमारे पास आंसर आया 4। तो ये इसका क्या है? y मैक्सिमम। अब हमें चाहिए y मिनिमम। इस y को मिनिमम होने के लिए हमें इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू मैक्सिमम मतलब 8 अपॉन में 5 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू 1, -1 से 1 है कि नहीं? तो 5 प्लस 3, 8 अपॉन में 8, इट विल गिव यू y मिनिमम 1। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब एक दो बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इसका आंसर जरूर क्वेश्चन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 QT3 का है। तुम कमेंट में लिख सकते हो QT3 मतलब क्वेश्चन टेम्पलेट 3, जहां पे तुम्हारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर है y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3 प्लस 2 कॉस थीटा। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम चाहिए, जो तुम लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। अब वापस से मैं एक नया अच्छा गुड प्रॉब्लम तुम्हें दूंगा। y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखो तुम क्वेश्चन टेम्पलेट 4 में, क्वेश्चन टेम्पलेट 4 पार्ट 1। इसका आंसर अगर तुमने सही दे दिया मतलब तुम चीजों को सही ग्रेस्प कर रहे हो। क्या मैंने पूछा? y मैक्सिमम, y का मैक्सिमम और y का मिनिमम। तुम्हें क्या चाहिए? y का मैक्सिमम चाहिए और y का मिनिमम। तो मैक्सिमम तो तुम लोग लिख लोगे मुझे पता है, तो प्लीज एक बार स्क्रीन को पॉज करो और उसके बाद कमेंट करना राइट आंसर। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको, अगर तुम दोनों पार्ट का आंसर सही दे रहे हो देन यू आर गोइंग गुड। क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें इसका मैक्सिमम चाहिए और मिनिमम चाहिए। मैक्सिमम, अब देखो तुमने कमेंट कर दिया होगा, अब ध्यान से देखना प्रॉब्लम को। 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है। अभी तक तुम्हारे पास साइन थीटा था, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। अब स्क्वायर आ गया, हर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि 0 से 1 इसकी रेंज हो गई। अब देखो जब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो 3 प्लस में 4, और जब मिनिमम की बात करेंगे तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू स्क्वायर करने के बाद 0, तो पूरा टर्म 0, अल्टीमेटली 3। तो 7 और 3 तुम्हारा राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। आगे चलते हैं। अब एक अच्छा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस फंक्शन की भी तुम्हें y मैक्सिमम और y मिनिमम लिखना है। अच्छा, जब y मैक्सिमम और y मिनिमम लिखना है तो तुम्हें पता है कि एज अ होल इसके अंदर जो भी आएगा इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा, ये वाला टर्म अंदर का पूरा टर्म जब मैक्सिमम होगा तो आने वाला टर्म मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो तुम्हारा अल्टीमेटली 7 का होल स्क्वायर दैट इज 49। मिनिमम वैल्यू, पूरे का मिनिमम वैल्यू कब होगा? जब अंदर की वैल्यू मिनिमम होगी। अंदर की वैल्यू मिनिमम होने के लिए cos थीटा की वैल्यू -1 होना पड़ेगा, दैट विल बी 1 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 1 ओनली। तो तुम्हारा आंसर आ गया 49,1। 49 हमारा y मैक्सिमम हो गया और 1 हमारा y मिनिमम हो गया। अब एक नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे इस क्वेश्चन से जो लर्निंग मिली है हमें, कि साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम कॉमा मिनिमम क्या होगा। ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम 0। मैंने आपको बताया निगेटिव नहीं होगा, ये बात तो मत कंफ्यूज रहना कि निगेटिव होगा। और अगर यहाँ तक तुम्हारा अभी तक चीजें समझ में आ रही होंगी तो एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगेन मैक्सिमम मिनिमा के ही ऊपर है, कि x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी है। बेसिकली ये इस टाइप की प्रॉब्लम तुम्हें एसएचएम में देखने को मिलेगी। वहां पे ये x जो है वो क्या है, बेसिकली इट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी। अब पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे एसएचएम है तो आपको पता है कि पार्टिकल कभी सेम ऑसिलेट करता रहता है, ये फंक्शन है ऑसिलेशन में, हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम और वेव पार्टिकल मोशन में। ध्यान से देखना, जब एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस कब करेगा और जब अपनी मीन पोजीशन पे आएगा तब। दो पोजीशन होगी इसकी, मैक्सिमम और मिनिमम वाली। अब देखना कि इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओमेगा टी फंक्शन पे, पूरा साइन ओमेगा टी फंक्शन पे। साइन ओमेगा टी की वैल्यू ज्यादा होगी तो पार्टिकल ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, कम होगी तो कम करेगी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और ये मैक्सिमम मिनिमम की अंडरस्टैंडिंग यही सब प्रॉब्लम के लिए एक अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड, जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाने जा रहा हूँ, ट्रस्ट में गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा तुम्हारे पास ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट, और अभी क्वेश्चन दूंगा, यू वोंट बी एबल टू डू इट, तो ध्यान से देखना। नोट y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फंक्शन में तुम्हारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और y की मिनिमम। तो ये हमारे पास एक रूल है इसको याद करने के लिए कि y मैक्सिमम कितना होगा और y मिनिमम कितना होगा। ये फॉर्मूले से बेसिकली हमने डिराइव करा है और ये तुम्हें याद करना बहुत जरूरी है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और माइनस के साथ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा। बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू वाई मिनिमम और y मैक्सिमम। ये एक गोल्डन रिजल्ट है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं ये गोल्डन रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि आपके पास y की जगह पे ये पूरा फंक्शन है और y मैक्सिमम का ये वैल्यू होगा, y मिनिमम का ये वैल्यू होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी फॉर्मेट में लिखा होगा, आपको वहां से यही चीजें सीखनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 1 है, y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपको y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। आपको y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और y की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो भैया y की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो इट विल बिकम और व्हाट, इट विल बिकम 5। और y की मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो यही चीज रहेगा बट माइनस साइन के साथ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है वो -5 से 5 के बीच में लाई कर रही है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, लिखो क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 8 साइन थीटा, 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। इसका तुम्हें y मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, ये तुम्हारा क्वेश्चन टेम्पलेट 5 है, क्वेश्चन टेम्पलेट 5 में क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर अगर देते हो देन यू आर डूइंग गुड, बट अब जो क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा उसका जवाब अगर तुमने दिया देन इट डज मीन दैट तुम बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर रहे हो। क्वेश्चन ध्यान से लिखना, फाइंड द मैक्सिमम, ये है क्वेश्चन टेम्पलेट 5 का पार्ट 2। मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -5
साइन थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा। इसकी तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, √2 की, √3 की, पाई की, ई की और पाई स्क्वायर की। बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट चैप्टर में अलग अलग यूज आता है। 1.414, 1.732, पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेशन में होती है और ई की वैल्यू 2.72 और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है। अप्रोक्सीमेटली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद करना चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक डेटा है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये बात सबको पता है। ये बात अब तुम्हें पता होनी चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, मतलब 60 मिनट इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड। ये बात क्लियर है। अल्टीमेटली एक चीज और तुम्हें मैं याद कराया था, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब अब उसमें कितना मिनट हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाई 180 मिनट, और इस टर्म में तुम बस 180 से मल्टीप्लाई कर दो उतना सेकंड। ये बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग इसका यूज है। ये सब बेसिक मैथ्स में मैं तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन है, कन्वर्ट कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू मिनट, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू मिनट। 1 रेडियन को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यही चीज डिवाइडेड बाई पाई, इतना क्या हो जाएगा तुम्हारा, इतना मिनट। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं, कन्वर्ट 40 मिनट, कन्वर्ट 40 मिनट इनटू रेडियन, कन्वर्ट 40 मिनट इनटू रेडियन, कन्वर्ट 40 मिनट इनटू रेडियन। 40 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज इसको ट्राई करना। अच्छा, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स में ही आएगा। क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लो पॉइंट नंबर ए है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हें भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। जब यही 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता x y z, एक एग्जांपल भी कर लो, फाइंड distance between point A which is 1,2 and point B which is 6,7। तो तुम्हें AB का डिस्टेंस बताना है कि AB की डिस्टेंस कितनी होगी। तो तुम्हें पता है कि x2 माइनस x1, 6 में से एक जाए 5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर, इट विल बी √50, it will be √50। I hope you got my point. Now understand very carefully. पॉइंट नंबर ए, हमारे पास पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है, 3 पॉइंट सिस्टम की बात बता रहा हूं मैं 3D ज्योमेट्री में, x1 y1 z1, और कहीं कोई पॉइंट है b x2 y2 z2। अब a और b के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हें किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करने में हेल्प करती है ये फॉर्मूला। अब यही मान लो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता, a और b के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट c है, वो मिड पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, c का मिड पॉइंट है, अगर c मिड पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट उसका कितना होगा, उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई में 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन में 2, और z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z2 प्लस z1 अपॉन में 2। तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका। एक बार वापस देख लो आप लोग इसको।
और एक बहुत फेमस क्वेश्चन हमारे पास आता है, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कि हमें चाहिए एक पॉइंट पी है जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, और एक पॉइंट है ओरिजिन का। हमें चाहिए पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस, हमें चाहिए पॉइंट पी का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओपी कितनी हो जाएगी? ओपी तुम्हारी क्या है? ओपी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना दूरी है। ओपी एक बेसिकली एक वेक्टर है, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। बट ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अगेन वही बात, यहाँ पे क्या है, 0,0,0,0, 0,0 से एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे तुम्हारा ये x1 y1 और z1 का काम कर रहा है, ये x2 y2 और z2 का काम कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये अल्टीमेटली सेम फॉर्मूले से अगर तुम निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा पोजीशन वेक्टर दे देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे, अगर हमें 1-2 मिनट में रिवाइज करना है तो क्या होता है बेसिकली, स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, व्हाट डज इट मीन, कि जो लाइन, जिस लाइन का आपको स्लोप देखना है, उस लाइन ने एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बनाया है। मैं आपको अभी नोट के फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, बट ध्यान से सुनते जाओ। मान लो हमारे पास एक ये लाइन है, हमें जानना है इस लाइन का स्लोप कितना है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि कोई भी लाइन अगर दी हुई है तो हम लोग देखते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में। आपको भी पता है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक होता है हमारे पास क्लॉकवाइज सेंस और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ठीक है। द एंगल मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब ये बात हमारी क्लियर हो गई, इसको थीटा बोलेंगे, और अगर स्लोप की बात करें तो वो टेन थीटा होगा। टेन ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन है, टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो थीटा आ रहा है, टेन ऑफ एंगल थीटा मेड बाय द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डिफिनेशन है, आपने जो देखा होगा उसको मैंने सब थोड़ा बहुत तुम्हें समझाया। अब वापस से देखो, एक सेकेंड, ये इस पे नहीं क्लिक हुआ, या right now I can say if this angle is theta then the slope is tan theta। क्या मतलब है कि अगर ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री होता, मान के चलो ये एंगल मेरे पास अगर 45 डिग्री होता, तो मैं बोलता स्लोप मेरा tan 45 है, दैट इज स्लोप मेरा 1 है। बात क्लियर है कि नहीं? अब एक नोट डाल के लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना, एक बहुत सुपर इंपॉर्टेंट नोट है। अगर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन आधी अधूरी है तो उसे कंप्लीट कर लो। अगर स्ट्रेट लाइन आधी अधूरी है, मतलब इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है, तो उसे कंप्लीट कर लो। तो उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। और दूसरा नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है, व्हाट डज द वर्ड स्लोप मीन टू यू। एकदम हिंदी में लिखो, अगर लाइन ने, अगर लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अगर लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल, के साथ थीटा एंगल बनाया, जो अभी मैं तुम्हें समझा रहा था, के साथ थीटा एंगल बनाया, तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ये बेसिक मतलब है। अभी मैं तुम्हें समझाया भी हूं ये बात, ध्यान से देखो। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि वही ऊपर जो हमने बात देखी थी कि अगर ये थीटा है तो स्लोप हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास याद रखना, जब भी हम कोई बात पढ़ रहे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ रहे होते हैं। तो स्लोप की बात करें, स्लोप का 3 केस हो सकता है।
स्लोप हमारा पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप हमारा जीरो हो सकता है, स्लोप हमारा नेगेटिव हो सकता है। क्यों भाई क्यों? हम तो थीटा देख रहे थे ना कि कौन सी लाइन ने कितना एंगल थीटा बनाया है, बट ऐसा नहीं है। स्लोप हमारा पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होने के पीछे कारण उसका ये है कि स्लोप tan थीटा के बराबर होता है, और tan थीटा इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो एंड इट कैन बी नेगेटिव। राइट और रॉन्ग? अब ध्यान से देखते जाओ, डिफरेंट डिफरेंट केस है। जब तुम्हारा, तीन केस बना देता हूं मैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, जब तुम्हारे पास ये चीजें हैं, मान के चलो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x है, ये y, ये y, ये y और x। अब समझ जाना, जब हमारे पास केस नंबर 1, जब ये एंगल थीटा बना रहा है और जो थीटा है ना, थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। थीटा 90 डिग्री से छोटा है, मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब स्लोप हमारा पॉजिटिव हो गया। ये बात हो गया। एक केस आएगा जब थीटा हमारा 90 डिग्री पे होगा, जब ये लाइन है, ये जो लाइन है ये घूम के, मान लो ऐसे है, ऐसे है, ये लाइन घूम के जब ऐसे हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाता हूँ, जब लाइन अभी ऐसे है, जब ये घूमते घूमते थोड़ा ऐसे घूमेगी, थोड़ा ऐसे घूमेगी, जब ये घूम के एकदम सीधी हो जाएगी, जब ऐसे हो जाएगी तो इसका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। बेसिकली जब लाइन की एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, in that particular case the slope will be infinite। तो आई होप मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही होगी कि जब थीटा 90 डिग्री था तो ये ऐसा केस बना। अब एक केस है जब आपके पास, आप देखोगे कि ये एंगल घूमते घूमते कब 90 से जब बड़ा हो गया, मान के चलो आपके पास लाइन ऐसी हो गई, तो आपको भी पता है कि ये एंगल अप्रोक्स 120 के आसपास जा रहा है। तो जब थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 है, थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 है, तो tan थीटा आपको पता है वैल्यू घटती है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो स्लोप हमारा नेगेटिव होता है, दैट इज लेस देन जीरो। एक बात तो आपको समझ में आ गई, एक बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा या उससे पहले एक नोट लिख लो, एक नोट डाल के लिखो कि जब हमारा थीटा 0 और 90 के बीच में होता है, और जब हमारा थीटा 90 से लेके 180 के बीच में होता है, तो इस केस में और इस केस में क्या होता है। इस केस में tan थीटा हमारा पॉजिटिव है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। सेकेंड केस में हमको पता है tan थीटा नेगेटिव होगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यार अभी तक जो तुम्हें नहीं समझ में आया, प्लीज मेक श्योर टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल इस लेक्चर को मैं तुम्हारा यही वाइंड अप करना चाहूंगा। रीजन बिंग कि तुमने अभी जो भी समझा उसको जस्ट क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करो और आगे ट्राई करो कुछ अच्छा करने का। तो यार आज के लेक्चर में मैं तुम्हें एक बार रिकॉल कराऊंगा कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। वैसे हमने ट्राई किया बहुत कुछ पढ़ने का, छोटा सा लेक्चर रहे, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना रहे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि 2 मिनट का कौन सा रिवीजन करा देता हूँ, तुमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखा तुमने। फिर साइन 120 को तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, दो तरीका है तुम्हारे पास, 90 के टर्म्स में तोड़ सकते हो और 180 के टर्म्स में तोड़ सकते हो। फिर हमने दो तीन इंपॉर्टेंट नोट लिखा। फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की कि किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग नोट्स भी लिखे। फिर ये वाली टर्म एक अलग अपने आप में एक आइडेंटिटीज है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और होमवर्क दिया। फिर हमने रेडियन और रेडियन से मेजर में फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हमने देखा। उसके बाद फिर हम लोग स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देखे, और इसी का डिफरेंट डिफरेंट केस पढ़ते पढ़ते आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज लेक्चर। और अब हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे तो ट्राई रहेगा हमारा मोशन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन में डायरेक्टली घुस जाने का। तो अब बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। आई होप एंड बिलीव यू ऑल आर डूइंग गुड। जय हिंद।